भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी जो महामहिम कहे जाते हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं, उनका नगर आगमन होने वाला है। और अभी गणेश जी के जो कारण चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ही और सरकार ने सब जगह रोक लगाई है कोरोना काल को देखते हुए, जबकि अभी कोरोना की कोई ऐसी लहर है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने रोक लगाई हुई है सब जगह। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न का उत्तर ही विरोधाभासी है कि गणेश जी के पंडाल में कलेक्टर महोदय आदेशित करते हैं कि मात्र 10 लोग रहेंगे और विसर्जन करने 10 लोग जा सकते हैं। दूसरी तरफ कल एक समाचार पत्र के ऊपर दो विरोधाभासी समाचार लगे। नीचे यह समाचार लगा और ऊपर लगा कि गृह मंत्री के आगमन पर व्यवस्था में लगा शासन प्रशासन। अब बात ये आती है कि जो पंडाल हमारे सदर के ही गैरिसन ग्राउंड में लग रहा है, लगभग 1000 से 2000 लोग उसमें इकट्ठा होंगे, कार्यकर्ता होंगे, भारतीय जनता पार्टी की भीड़ होगी, वो अलग मुद्दा है। ऐसे ही एक अपना पशु चिकित्सालय जो महाविद्यालय है वहाँ पर लग रहा है, वेटनरी कॉलेज में। अब बात ये आती है कि जब आम जनता इस प्रकार की गलतियाँ करती है, मास्क नहीं पहनती है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ तो कलेक्टर महोदय और पुलिस प्रशासन जो है तत्काल कार्रवाई करके और फुर्सत हो जाता है। लेकिन जिनकी डबल जवाबदारी बनती है, कानून का पालन कराने वाले होते हैं कलेक्टर और एसपी, और यदि इनके द्वारा ही इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करा जा रहा हो और करवाया जा रहा हो। अब करवाया जा रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा युवा संकल्प यात्रा करके एक आयोजन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा करके एक दूसरा आयोजन हुआ। दोनों आयोजन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। अब मुद्दा ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या भगवान से ऊपर है, भगवान श्री गणेश से ऊपर है? अब आप बताइए। एक तरफ भगवान के लिए आदेश है कि मात्र 10 और यहाँ पर 1000-2000 आदमी आ रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने कोरोना की बात करी, कोरोना की तीसरी लहर के लिए विशेषज्ञों ने आदेश जारी कर दिया, चेतावनी जारी कर दी। फिर बात शासन प्रशासन की कलाकारी पर आ जाती है। कुछ दिन पहले तक जो 8, 10, 12, 15 कोरोना मरीज निकल रहे थे, 2-3 दिन से शून्य हो गए। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये शून्य पे पहुंच गए? ऐसा कौन सा अमृत पिला दिया गया ऐसे नागरिकों को यहाँ के? बहुत सी बातें चिंता का विषय है। अच्छा, तथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी हिंदूवादी घोषित करने वाली यह सरकार, ये खुद हिंदुओं के लिए विरोधाभासी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब ऐसे समय में हिंदुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हो कि गणेश जी से ज्यादा बड़ा भारतीय जनता पार्टी का आयोजित कार्यक्रम है? दूसरा मुद्दा, यह कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम है कि गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है? दो अलग अलग विषय है। अगर गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक और आम जनता के लिए होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठ करके आगामी चुनाव की योजना बना रहे हैं या दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हुआ, और जब यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हुआ तो इसका पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने उठाना चाहिए। अब वो खर्चा भी यदि शासन प्रशासन उठाए, उसकी व्यवस्था भी कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार और नगर निगम आयुक्त और अन्य व्यवस्था लोग करें, तो ये कहाँ तक उचित है? शासन को ये बात स्वयं अपने आप में विचार में करना होगा। और मैं तो माननीय उच्च न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के हैं उनसे आग्रह करूंगा, उनसे मांग करूंगा कि यह जो एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है जबलपुर में, कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत 1 माह से लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बाद भी एसपी और कलेक्टर महोदय अपने शासकीय पद पर, जवाबदार पद पर रहते हुए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो वापस जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होना चाहिए, आपदा प्रबंधन एक्ट लगना चाहिए, अपने कार्य के प्रति लापरवाही का एक्ट लगना चाहिए, साथ ही साथ दूसरों को गलती, कानून तोड़ने का, नियम तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि पूर्व में 2 आयोजन हुए उसमें कार्रवाई नहीं हुई,
इसका मतलब आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप करिए। या चौथा मुद्दा ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन गए हैं। आम जनता के लिए मुद्दा आज महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, पेट्रोल गैस सिलेंडर डीजल, ये मुद्दा है। लेकिन इनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कोरोना में कोई जिए या मरे कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ढकोसला एक मुखौटा पहन के चलेंगे और आम जनता को भ्रमित करते रहेंगे। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ठाणेश्वर महावर जी के साथ चर्चा हुई है, उन्होंने अमित शाह जी से समय मांगा है और यदि हमें समय नहीं मिलता है तो हम उसको लेकर के आगामी समय में शिवसेना अपने एक रणनीति बनाएगी और जो हो सकेगा यथोचित वो कार्रवाई करेगी। जय श्री राम। कन्हैया तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना।